भी सेल्फ रेगुलेशन मोड पर है। OTT को भी सेल्फ रेगुलेशन पर ही किया गया था, जिसकी 3 स्टेजेस थी। एक प्रोड्यूसर के लेवल पे, दूसरा उनकी एसोसिएशन और तीसरा इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के स्तर पे। अधिकतर कंप्लेंट्स 95% से ज़्यादा फर्स्ट लेवल पे ही क्लियर हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक बार नहीं अनेक बार शिकायतें उस दिशा में आई है कि जिस तरह का कंटेंट शायद टीवी पर नहीं दिखना चाहिए जी, वो उस पर दिखता है जी। और वही टीवी जहां पर अगर आप फ्री डिश के माध्यम से देखते हैं या किसी सैटेलाइट चैनल के थ्रू देखते हैं तो आपका कंटेंट वो कहीं ना कहीं बहुत सुधार होता है, लेकिन जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म पर आते हैं वो कुछ सीमाओं को लांघ जाता है। हर प्रोग्राम नहीं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में उनकी शिकायत आती है और हमने सभी स्टेक होल्डर्स को अभी बुला रहे हैं। हम अगले 1 हफ्ते के अंदर उसकी एक मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर हम उनको बताएंगे किन किन प्रोग्राम्स में आपके गड़बड़ हुई, कहाँ पे आपने सीमाओं को लांघा है, क्यों यहाँ पर सरकार को और इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ सकती है और इंडस्ट्री का उसके बारे में क्या विचार है। वी ऑलवेज बिलीव इन कंसल्टेशंस बिफोर टेकिंग एनी सच डिसीजन। और मुझे लगता है ये सब वर्गों से, चाहे उपभोक्ता हो, निर्माता निर्देशक हो, प्लेटफॉर्म के ऑनर्स हों, सबकी बात सुनकर इसमें जो भी बदलाव करने होंगे देश के हित में और जनता के हित में अवश्य करेंगे, ताकि कंज्यूमर इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी और उपभोक्ता ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाला है। They say that consumer is their first priority also. लेकिन And they say the government should not regulate us. The consumer is our priority. We will decide. And if the consumer is accepting the content, why should the government interfere? देखिए, उसमें एज ग्रुप्स अलग अलग हो सकते हैं कि आपको कौन से एज ग्रुप के हो, आपको कौन सा प्रोग्राम देखना है, लेकिन ये बहुत सारी शिकायतें आती हैं जब कोई परिवार अपने बच्चों के साथ बैठकर कोई सीरियल देख रहा है, कोई सीरीज़ देख रहा है, तो उसमें जिस तरह की अश्लीलता, अभद्रता या कुछ ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो शायद एक परिवार को इकट्ठे बैठकर देखना मुश्किल हो जाए। उन चीज़ों को कैसे ठीक करना है। क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लीलता नहीं परोसी जा सकती, बहुत क्लैरिटी है। और केवल क्रिएटिविटी के नाम पर वो गंदे बोल जो मर्यादित नहीं हैं उनको भी वहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। इस दिशा में क्या कदम उठाने हैं, इंडस्ट्री से बात करके और उपभोक्ताओं का फीडबैक लेके उसमें हम जो बदलाव करने होंगे अवश्य उस दिशा में खुले मन के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और कदम भी उठाएंगे। अनुराग जी, व्हाट डू यू मेक ऑफ द वेस्टर्न मीडिया? और ये जो BBC डॉक्यूमेंट्री को लेके कंट्रोवर्सी हुई, ओवरऑल ये वेस्टर्न मीडिया पर क्या वी फोकस टू मच और वी गिव इट टू मच इंपॉर्टेंस ऑन व्हाट दे आर सेइंग? इज इट रियली इंपॉर्टेंट? डज इट रियली मैटर? And what should be India's answer? Because we have been talking about this time of transformation, Anurag ji, and my own view, and I want to share this with you on the stage today, my own view is that we should have our own global media from the soil of India, with Indian talent, Indian technology, and I hope that Republic will be doing it on scale, and we are working towards it. But what is your view, Anurag ji, on Western media and some of these controversies? देखिए, अगर बहुत सारे क्षेत्रों में भारत लीडर के रूप में आगे बढ़ सकता है पिछले 9 वर्षों में, तो इस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। और आप जैसे channels or newspapers, they have the potential to become international players, and I'm sure they're going to be in the coming years. But at the same time, when we look at these channels or newspapers, when we say the foreign media, they have a biased approach towards India. The most unfortunate part is who's writing in those newspapers. It is some of those people living here, knowing very well what is the truth, but despite that, they are biased. They are working with the agenda. But ना वो भारत को कमजोर यहाँ बैठकर कर पाए हैं, ना विदेशी अखबारों में लिखकर कमजोर कर पाएंगे। ये भारत की ताकत है, ये भारत की ताकत है। वो शायद 140 करोड़ भारतीयों को कमजोर आंकते हैं और उनको कभी भी नहीं करना। और मैं दूसरा कह दूं, आप BBC की बात करते हैं, एक तो भ्रष्टाचार बचाओ कैंपेन
बीबीसी, ये भी कुछ लोग चलाते हैं। Excellent, excellent. ये जो भ्रष्टाचार बचाओ कैंपेन में कई लोग कूद गए, लेकिन उनको मैं पूछना चाहता हूं, राजनीतिक दल के लोगों को, वो बीबीसी का पक्ष जब ले रहे थे जी. तो अपने नेता या उस विपक्ष के नेता का साथ ले रहे थे जो विदेशी धरती पर जाकर विदेशी एजेंसियों का, विदेशी चैनल्स का, विदेशी दलों का सहयोग भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए कर रहे थे। और